हूं पूजा शर्मा। देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। पावन पर्व पर सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भोले बाबा को जल अर्पित कर उनका अभिषेक कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसीलिए ये दिन बेहद खास होता है। शिव जी को ये दिन बहुत प्रिय है। माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस मौके पर पवित्र नदियों में भक्त आस्था की डुबकी लगाकर भोले के जयकारे लगा रहे हैं, साथ ही भोले की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है और धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन पर्व पर सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भोले बाबा को जल अर्पित कर उनका अभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये दिन बेहद खास होता है। शिव जी को ये दिन बहुत प्रिय होता है। माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और वाराणसी से संवाददाता निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, क्या तस्वीरें आप वाराणसी में देख पा रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में भक्तों का तांता निश्चित रूप से अलग अलग घाटों पर, अलग अलग मंदिरों में आप देख पा रहे होंगे। पूरा काशी परिक्षेत्र आज हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। पूजा मैं बताऊं कि आज देवाधिदेव महादेव के विवाह की रात्रि है, महाशिवरात्रि, और आज के दिन चारों प्रहर की आरती होगी और रात को तो समझिए कि पूरी रात्रि गुलजार रहने वाली है, क्योंकि आज विवाह की सारी रस्में विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में क्या पूरे बनारस के शिवालयों में निभाई जाएंगी और लोकाचार के साथ साथ वो सारे विवाह के रस्में जो आम सनातन परंपरा में निभाई जाती हैं वो देखने को मिलेंगी आज काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा सारे शिवालयों में। और इस पर्व को लेकर के जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के और इंतजामात किए गए हैं, बैरिकेटिंग चारों तरफ लगभग किलोमीटर भर की लगाई गई है। चारों दरवाजों से प्रवेश दिया जा रहा है और मंदिर के भीतर चूंकि कॉरिडोर अब बनके तैयार है तो काफी जगह भी है, इसलिए एक साथ बहुत बड़ा एक रेला भक्तों का मंदिर प्रांगण में देखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस बार काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं और पिछले 2 सालों से जो एक तरह से रोक थी कोविड के चलते वो इस बार नहीं है, लिहाजा अपरंपार भीड़ आज एक रेला सा देखने को मिल रहा है वाराणसी में शिव भक्तों का। पूजा बिल्कुल निमेश, और देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता था कि देवी सती ने, देवी पार्वती ने तपस्या की थी और उसके बाद शिव जी उन्हें मिले थे, यानी कि उनकी तपस्या पूरी होने के बाद शिव जी ने उन्हें वरदान भी दिया था। तो ऐसे में जो कन्याएं होती हैं वो भी इस व्रत को पूरे अच्छे से रखती हैं और जो सुहागन यानी कि महिलाएं होती हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं। तो क्या काशी में आप किस तरह से देख पा रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में तांता तो निश्चित रूप से लगा होगा, प्रोटोकॉल्स का भी पालन निश्चित रूप से करवाया जा रहा होगा, लेकिन जो कथा है पंडित किस तरह से बता रहे हैं कि क्या कोई मुहूर्त है पूजा करने का, क्या कुछ? देखिए, चारों प्रहर की आरती होगी और पूरा दिन आज शुभ है, खास मुहूर्त की तो बात ही नहीं है। और भोलेनाथ की बात है, भोलेनाथ जो थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं, निष्प्रयोज्य वस्तुओं से प्रसन्न हो जाते हैं। अपर्णा यानी देवी पार्वती ने तो बहुत कठिन तपस्या के बाद महादेव को पाया था और ये मान्यता भी अब जिस तरह से बता रही है कि विवाह की कामना, मनोवांछित वर की कामना में लड़कियां, कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। ये सिर्फ इतने तक बात सीमित नहीं है, भोलेनाथ के पास हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है और थोड़ी सी निष्प्रयोज्य वस्तुओं के क्या कहें कि चढ़ावे या फिर उनके अर्पण से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आज उनके विवाह की रात्रि है, आज वो खासे प्रसन्न वैसे ही है क्योंकि आज विवाह की रात्रि है, तो आज के दिन तो सिर्फ कर लेना उनका या उनके सामने पहुंच जाने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और रही बात परंपराओं की, मान्यताओं की, पंडित पुजारियों की, तो सबका यही कहना है कि
भोलेनाथ के पास आज के दिन जो पहुंच गया, क्योंकि आज वो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। आज उनके विवाह की रात्रि है, तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रसन्नता सबसे ज्यादा होगी। तो आज के दिन तो कोई भी उनके दरबार में पहुंचा, किसी भी दरबार में पहुंचा, उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। और यही मान्यता दूर दूर से भक्तों को खींच करके लाती है। और काशी की बात करें तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से विशेश्वर यहाँ पे स्थापित है। और इनके बारे में कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ जिस तरह से यहाँ पे काशी को राक्षसों से मुक्त करा करके इसको अविमुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित किए हुए हैं। और फिर माता अन्नपूर्णा का वरदान भी काशी विश्वनाथ ने यहाँ पे लिया हुआ है कि उनके क्षेत्र में कोई भूखा न रहे। लेकिन ये सब पौराणिक मान्यताओं के अलावा जो भक्तों की भक्ति है काशी विश्वनाथ के प्रति, वो देखते बनती है। और मैंने फिर इस बात को दोहराऊंगा कि आज उनके विवाह की रात्रि है, तो आज के दिन उनसे ज्यादा प्रसन्न, उनसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं है। और ऐसे प्रसन्न देवाधिदेव महादेव के साथ या उनके व्रत तपस्या या पूजा उनकी जो करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे शादी विवाह के लिए कुंवारी कन्याओं की व्रत और तपस्या की बात सबसे ज्यादा मान्यता में और सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है, देखने को भी मिलती है। लेकिन ये बात तय है कि आज के दिन जो आरतियां होंगी चारों प्रहर की, आज की रात बाबा विश्वनाथ सोएंगे नहीं, क्योंकि शयन आरती जो रात की होती है वह आज रात की नहीं होगी। और पूरी रात विवाह की रस्में मंदिर के गर्भगृह में निभाई जाएंगी। लोकाचार होंगे सारे वैवाहिक, और वो परंपराएं दोहराई जाएंगी। और ठीक इसके 11 दिन के बाद गौना होगा, विवाह के बाद गौना होगा, जब पार्वती विदा करा करके विश्वनाथ दरबार लाई जाएंगी। और एक तरह से आप कह लीजिए कि हंसी खुशी और खुशी का जो माहौल है, ये बसंत ऋतु है, फागुन का महीना है, वो एक जो महीने का या कहें कि ऋतुओं का जो असर होता है, वो भी अब आपको मौसम में और लोगों पे देखने को मिलेगा। हंसी ठिठोली का जो माहौल है वो आज से शुरू हो गया, और ये कह लीजिए कि होली पर्यंत तक चलता रहेगा पूजा। ठीक है निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। तो महाशिवरात्रि की महापर्व को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ ज्योतिष आचार्य पंडित विद्याकांत पांडे का कहना है कि इस बार काल सर्प योग में महाशिवरात्रि बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व है, जिसमें प्राचीन और पौराणिक मनकामेश्वर मंदिर में प्रातः काल में भगवान शिव की मंगला आरती के बाद जल अभिषेक शुरू होगा और फिर रात्रि में 4 पहर महारुद्र अभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए माघ मेला प्रशासन की तरफ से भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो महाशिवरात्रि का ये महापर्व देश भर में मनाया जा रहा है और सभी शिव मंदिरों में भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि इस महापर्व पर शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन अपनाया था। इस महापर्व को मनाने के लिए गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी शिव भक्तों और कांवड़ियों का तांता है। महंत का कहना है कि कोविड के नियमों के तहत ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, जिसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी रूट डायवर्जन किया है और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।